भाई अगर समझ में आया, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए और बोर्ड में अच्छे से नंबर ले आइए। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। आगे की ओर एक सवाल बोर्ड का आया हुआ बढ़िया सा और करते, वो मैं पहले लिखूंगा, आप वीडियो को रोक दीजिएगा, उसे घर पर सॉल्व कीजिएगा। पहले सॉल्व करिए, फिर हमारे वीडियो से आकर आंसर मैच करना और देखना क्या आपने बिल्कुल सही करा है सर की तरह। अगर आप सर की तरह बिल्कुल करेक्ट कर लेते हो तो हमारी मेहनत रंग लाई और आप सीख गए। बस यही तो हम चाहते हैं कि आप सीख सको, और आपको सिखाने के लिए ही यहां हम बैठे। हारना नहीं है, डर, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और कभी भी चीजों को रटने के लिए मत पढ़िए। फिर चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे अदर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए थे और आपको सीखने को मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विलियन चैप्टर के दूसरे जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और सुंदर से नोट्स बनाइए और बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो यहां पर हमने आपको हमेशा से प्रयास किया है कि हम हमेशा से यही चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सिखा सकें। तो आज एक बार फिर, आज विलियन चैप्टर का अपनी सीरीज चल रही थी, तो विलियन चैप्टर में अपना आज लेक्चर नंबर 5 है। तो अपन लोग आज सीखेंगे विलियन का लेक्चर नंबर 5। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आज छोटी क्लास लेना है, तबीयत भी वैसे भी खराब ही चल रही है। तो देखिए आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे मोल प्रभाज और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न। देखो, अगर आप इस साल बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक आंकिक प्रश्न 100% आता ही आता है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें, जिससे आप चैनल के बारे में जान सकें और यह भी देख सकें कि आपको यहां पर पढ़कर समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए भाई, क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है मोल प्रभाज। क्या पढ़ना है? हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज, या इसको बोला जाता है मोल अंश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो आप इसे इन नामों से बुला सकते हैं, ठीक है, या मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। देखिए होता क्या है मोल प्रभाज, भाई मोल का जिक्र आ रहा ना, मोल का जिक्र। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मोल क्या होता है। मोल एक तरीके से अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ पदार्थों की मात्रा को नापने के लिए एक क्या है, इकाई है। पदार्थों के मात्राओं को नापने के लिए एक इकाई है, ठीक है, मोल। अब अगर मोल की डेफिनेशन की बात आती है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम आगे, जब हम पढ़ेंगे मोलरता वगैरह को, तो वहां हम मोल की परिभाषा भी सीख लेंगे, या मोल संकल्पना क्या है यह भी सीख लेंगे। अभी आप बस थोड़ा सा सुन लीजिए कि मोल क्या होता है। देखिए, या तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए कि 1 मोल इज इक्वल टू आवागाद्रो संख्या, या फिर मोल की डेफिनेशन आप इस तरीके से कि भाई C12 मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। या ऐसे करके देख सकते हैं कि C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं वो 1 मोल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मोल की परिभाषा को याद रखिएगा। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। देखो, मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाऊंगा, आपने इसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज अभी हमारे पास ये एक बर्तन है और ये कैसा है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कैसा है, खाली है, ठीक है। तो देखो भाई मोल प्रभाज, भाई मैंने क्या करा, एक विलायक लिया
और इसमें मिला दिया। पहला काम क्या करा, एक विलायक लिया और इसमें मिला दिया, ये आपका विलायक हो गया। ठीक है, अभी जब मैंने इसमें विलायक लिया है तो केवल विलायक है ना, अब हमने क्या करा, एक विलय लिया, दूसरा काम क्या करा, कोई भी एक विलय लिया और उसे इस विलायक में मिला दिया। अब दोनों घुल गए, ठीक है, दोनों घुल गए और विलय और विलायक मिलकर, भाई विलय और विलायक दोनों मिलकर क्या बन गए, विलयन बन गए। विलयन, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। अब ये जो पात्र में भरा है ये हमारा क्या है, इस टाइम पर विलयन है। अब हमें विलयन से मोल प्रभाज पता करना है, मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस पहले मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं जिससे आप चीजों को समझ सको, फिर हम इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, किसी विलयन या ऐसे कर लिखो, विलयन के किसी एक अवयव, विलयन के किसी एक अवयव। अब अवयव, भाई अवयव कौन कौन हो सकता है, या तो विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है, या विलय या विलायक। विलयन के किसी एक अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की तो देखिए भाई क्या है डेफिनेशन, विलयन के किसी एक अवयव, विलय या विलायक, मतलब विलयन के टोटल विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, या तो विलय ले लीजिए या विलायक ले लीजिए। विलयन के किसी एक अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या, मतलब या तो विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या मतलब अब विलय प्लस विलायक दोनों के मोलों की बात कर रहे हैं, के अनुपात को क्या कहते हैं, विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब मोल प्रभाज विलय का अलग होता है और मोल प्रभाज विलायक का अलग होता है। डेफिनेशन यही तो बता रही है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए जैसे सपोज ये विलय है, हमने माना विलय के मोल, विलय के मोल जो है वो स्मॉल n है और इसमें विलायक के मोल, तो विलायक के मोल जो है वो कैपिटल N है। ठीक है, फोकस करिएगा इस बात पर, क्या बोला है, विलय के मोल जो है वो स्मॉल n है और विलायक के मोल जो है वो कैपिटल N है। ठीक है, तो हमने क्या करा है भाई, विलय के मोल जो हमने माने वो स्मॉल n और विलायक के मोल हमारे क्या है, कैपिटल N। अब देखिए समझिए, देखो क्या करा है, हमने मान लिया भाई विलय के मोल जो है वो स्मॉल n है, विलायक के मोल जो है वो कैपिटल N है। तो हमने मान लिया विलय के मोल स्मॉल n तथा विलायक के मोल कैपिटल N हो तो विलय का मोल प्रभाज अलग और विलायक का मोल प्रभाज अलग। याद रखिएगा, बस इस चीज पे फोकस करिएगा। अब देखो भाई यहां पर स्मॉल n किसके हैं, विलय के, और कैपिटल N किसके हैं, विलायक के। तो जब विलयन के मोल निकालोगे, विलयन के मोल, तो विलयन के मोल क्या होंगे, स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। भाई दोनों से मिलकर ही तो विलयन बना है, बनाए नहीं बनाए। तो अगर दोनों से मिलकर विलयन बनाए तो विलय के मोल स्मॉल n और विलायक के मोल कितने हैं बेटा, कैपिटल N। तो स्मॉल n प्लस में कैपिटल N इज इक्वल टू विलयन के कुल मोल। टारगेट कीजिए पॉइंट को, विलयन के कुल मोल। अब थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेशन क्या कह रही है, विलयन के किसी एक अवयव, विलय या विलायक, या तो हम विलय की बात कर लें या विलायक की बात कर लें, के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या
तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो देखो विलय का जब निकालेंगे तो विलय का मोल प्रभाज, तो आप मान लीजिए यहां पर विलायक नहीं है तो विलयन के किसी एक अवयव विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलय का मोल प्रभाज जब निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या अनुपात विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल कितने बनेंगे? स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। ये आप किसके स्क्वायर लो आया? ये आपका आया विलय का मोल प्रभाज। विलायक का निकालना है भाई, विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक को ऊपर ले आइए, विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या, फिर से स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। अब क्या करना है आपको? आप इस चीज को ऐसे करके याद रखिएगा कि भाई जब हम मोल प्रभाज निकाल रहे होते हैं तो जिस चीज का वो बोले निकालना है मोल प्रभाज, उसको आप रखिए ऊपर और बटे में टोटल मोल जो दे रखे हो वो, और आपका उस चीज का मोल प्रभाज निकलकर आ जाएगा। मोल प्रभाज सिर्फ इतना सा होता है, विलयन के किसी एक अवयव तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। याद रखना विलयन का जो मोल प्रभाज होता है, विलयन का मोल प्रभाज, विलयन क्यों नहीं बोला गया यहां पर? क्योंकि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों मिलकर हमेशा एक होता है। इस पॉइंट को आप नोट करके याद रखिएगा, विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है। ठीक है, इसको याद रखना। फटाफट से इसी तरह नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। हो गया बेटा? नोट हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए भाई, अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स की ओर चलना है। इसके न्यूमेरिकल्स एक न्यूमेरिकल बोर्ड में हर हाल में आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए इसके न्यूमेरिकल को कैसे टारगेट करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बातें हमें आनी चाहिए, तो कुछ जरूरी बातें, इसके न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए हमें कुछ जरूरी बातें आनी चाहिए। अब वो जरूरी बातें हैं कौन सी? देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 मोल। मोल को n से लिखते हैं। ये जो आपका होता है ये होता है ग्राम बटे में अणुभार। मोल आपका क्या होता है? ग्राम बटे में अणुभार। दूसरी चीज विलय के मोल। विलय के मोल कैसे निकालोगे? स्मॉल n अपॉन में n प्लस n। इस तरीके से तीसरा पॉइंट विलायक के मोल, तो n अपॉन में n प्लस n, बस कैपिटल N को ऊपर पहुंचा दीजिए। ऐसे करके याद रखिएगा, जिसको निकालना है उसे ऊपर ले जाएंगे। चौथा पॉइंट विलयन मोल प्रभाज, और यहां पर भी मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं। मोल प्रभाज, ठीक है, मोल तो ऊपर से निकल जाएंगे, मोल प्रभाज। अब विलयन के, भाई विलयन का करो, विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक, हमेशा एक। नंबर 5, इससे हम आंसर चेक कर सकते हैं। जब हम विलय और विलायक के निकाल लें तो आप अपना जोड़कर चेक कर लीजिए, अगर आपका इजिकल टू 1 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। अब नंबर 5, यदि, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5, यदि प्रतिशत दी जाए तो, देखो परसेंट दी जाए तो परसेंट में दो चीजें, स्मॉल w और कैपिटल W। स्मॉल w हमेशा दिया गया अंक, और कैपिटल W जो आप निकालेंगे वो 100 माइनस दिया गया अंक, 100 माइनस दिया गया अंक। सपोज फॉर एग्जाम्पल भाई उन्होंने दे दिया 5%, तो आप इसमें से निकालिए स्मॉल w और कैपिटल W। देखो स्मॉल w कैसे निकालोगे भाई? स्मॉल w दिया गया अंक, मतलब स्मॉल w कितना हो गया? 5 ग्राम, और कैपिटल W 100 माइनस
तो 100 माइनस 5 तो कितना बचा 95 ग्राम। ऐसे कर कर आप विलय और विलायक का ग्राम में भार निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए भाई, मोल इजिकल टू ग्राम बटे में अणुभार, पहली बात ये पता होनी चाहिए। विलय के मोल जब निकाल रहे हो तो विलय के मोल को ऊपर रखेंगे बटे में विलयन के टोटल मोल। जब विलायक के मोल विलायक के मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो विलायक के मोल ऊपर रखेंगे बटे में विलयन के कुल मोल। और विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है। यदि परसेंट दी जाए तो दो चीजें उसमें, एक स्मॉल w और एक कैपिटल W। स्मॉल w विलय का ग्राम में भार, कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार। बस याद रखिएगा जो स्मॉल w है वो हमेशा दिया गया अंक और जो कैपिटल W है वो आप 100 माइनस दिया गया अंक कर लीजिएगा, हमेशा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से कहीं पर लिखकर नोट कर लीजिए। अब इसके आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके हर तरीके के आंकिक प्रश्न हम आज के वीडियो में सीखकर जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इतना सीखकर अभी तक इतना सीखकर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा जिससे एक दिन आपकी बदौलत हम भी एक अच्छे टीचर जरूर बन सकें। तो देखिए भाई इसके सवाल करते हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल प्रश्न नंबर 1, देखिए भाई ये सवाल दे रखा है। पहला सवाल को रीड करिए। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है एथिल एल्कोहल के 1 मोल तथा जल के 2 मोल हो तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों का ही निकालना है, एथिल एल्कोहल का भी निकालना है और जल का भी निकालना है। पहले जो चीज आपको प्रश्न में दी जाए उसे लिख लीजिए भाई। एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल के मोल कितने मोल रखा है 1, और जल के मोल, भाई जल के मोल कितने मोल रखे हैं 2। मतलब अब इसमें हम कैसे पहचाने, भाई जल तो हमेशा विलायक होता है ना, या आप स्मॉल एन और कैपिटल एन कैसे मानेंगे। देखो याद रखना विलयन जो होता है ना, विलयन 2 चीजों से बनता है, विलय प्लस विलायक। विलय हमेशा ज्यादा, विलय की मात्रा हमेशा कम और विलायक की मात्रा हमेशा अधिक। तो कैसे पता लगाएंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा दी जाए वो विलायक, जिसकी मात्रा कम दी जाए वो विलय। ऐसे कर कर आप इस बात को याद रखिएगा और विलय प्लस विलायक आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एथिल अल्कोहल के मोल 1 है ना, तो ये मतलब ये है स्मॉल n और ये है कैपिटल N, ये विलय है और ये विलायक है। भाई तो हम निकाल लेते हैं फटाफट से। C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज भाई निकालो जरा इसका मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n अपॉन में n प्लस n। स्मॉल n, भाई स्मॉल n कितना है 1 बटे में 1 प्लस 2 तो इजिकल टू 1/3। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे पॉइंट्स में भी निकाल लीजिए, पॉइंट्स में भी निकल जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, जल, तो जल का मोल प्रभाज, भाई जल का निकाल रहे हो, जल का n कितना है कैपिटल, तो n अपॉन में n प्लस n। भाई कैपिटल n का मान 2 और 1 प्लस 2 तो इजिकल टू 2/3। ठीक है, अब देखो अगर आप चेक करना चाहते हो आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है तो क्या करना है आपको, 1/3, भाई 1/3 प्लस कर लीजिए 2/3, 3 आ जाएगा आपका एलसीएम, 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1। अगर 1 आया है इट मींस जो आपने हल किया है वो कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें इत्तू सी भी गलती ना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और समझ में आया है तो क्या करेंगे, लाइक जरूर ठोकें। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करिए फटाफट। हो गया नोट भाई, तो चलिए फटाफट से अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए ये है आपका दूसरा प्रश्न। क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न को रीड करिए पहले। क्या बोला है, सिंपल सा बोला गया है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घुला है। क्या बोला है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घुला है, बिलियन में कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज ज्ञात करें। अब यहां हमसे दोनों का नहीं निकलवाया है, केवल कास्टिक सोडा का निकालने को बोला है। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं मोल दिया गया है, नहीं दिया गया है। और विदाउट मोल, भैया मोल फ्रैक्शन निकाल ही नहीं सकते, विदाउट मोल मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे मोल कितने हैं। और मोल हमें दोनों के चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें विलय का भी मोल चाहिए, हमें विलायक का भी मोल चाहिए। जब दोनों के मोल होंगे तभी तो बटे में बिलियन का मोल लगा सकते हो, और बिलियन का मोल लगा के किसी भी एक का मोल प्रभाज निकाल सकते हो। लेकिन यहां तो भाई अभी कुछ दिया ही नहीं गया है, तो क्या करिए। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए पहले क्या करें, सबसे पहले क्या दिया है, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 90 ग्राम। कास्टिक सोडा मतलब NaOH का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम। इतना करने के बाद भाई ग्राम में भार दिया है, ये देखिए मोल होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। अगर हमें इन दोनों के अणुभार मिल जाए तो हम यहां से मोल निकाल सकते हैं, और जब हम मोल निकाल सकते हैं तो मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। तो क्या करिए, ग्राम में भार दिया, सबसे पहले आप यहां से निकालिए H2O के मोल। लेकिन मोल से पहले H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। देखिए H का आपका परमाणु भार 1, O का 16, Na का 23। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। H2O 2H 1O, तो 2H का 2 और O का 16, टोटल 18। इस तरीके से आप NaOH का अणुभार निकालिए। Na का 23, O का 16, H का 1, तो टोटल आपका आया 40। इसे निकालने के बाद में भाई अणुभार आ गया आपके पास, ग्राम में भार दिया गया है, तो यहां से आप दोनों ही चीजों के मोल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, H2O के मोल निकालिए, H2O के मोल। अब H2O के मोल, भाई H2O विलायक होता है तो इसे कैपिटल N मान लीजिए, कैपिटल N। तो H2O के मोल विलय, भाई ग्राम बटे में अणुभार, तो H2O का ग्राम में भार कितना है, 90 बटे में, या यहां पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए एक बार, भाई ग्राम बटे में अणुभार। अब ग्राम में भार कितना है, 90, अणुभार कितना है, 18, तो 18 पंजे 90। तो इसके मोल कितने आए, H2O के 5 मोल। इस तरीके से आप NaOH के मोल निकाल लीजिए, इसे स्मॉल n मान लीजिए और फॉर्मूला लगाइए ग्राम बटे में अणुभार। अब NaOH के मोल ग्राम बटे में अणुभार, भाई NaOH ग्राम में भार कितना है, 4, और अणुभार कितना है, 40, तो 4 धाऊ 40, मतलब 1/10, 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो 1/10 को आप 0.1 लिख लीजिए। अब इतना होने के बाद हमें मोल प्रभाज किसका निकालना है, हमें मोल प्रभाज निकालना है केवल कास्टिक सोडा का, केवल कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा ये है ना, तो NaOH का क्या निकालना है बेटा, मोल प्रभाज। अब ये क्या होता है, जिसका निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर, तो NaOH के मोल ऊपर, और दोनों के टोटल नीचे, तो N + N नीचे। स्मॉल n कितना है, स्मॉल n 0.1, N + N तो 5 प्लस में 0.1, जब 5 में 1 जोड़ोगे तो ये 0.1 अपॉन में 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1/51 इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसे पॉइंट में आप निकाल लीजिए, अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो देखिए भाई 51 है, 51 1 से छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो जाएगा, लेकिन अभी भी छोटा है तो 1 0 यहां बढ़ाएंगे, अब वहां 100 हो गया, फिर 51 एकम 51, ये इसका आ गया 0.01 मोल प्रभाज NaOH का। फटाफट से बेटा इसे नोट करें और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम सीखते हैं
परसेंट्स वाले। एक मैंने आपको सिखा दिया नॉर्मल, जब डायरेक्ट मोल दिया जाए, एक मैंने आपको सिखा दिया ग्राम बटे अणुभार का। अब हम सीखते हैं इस टॉपिक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि परसेंट वाले होते हैं और बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए। हो गया बेटा? चलिए फटाफट से अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए पहले अगला सवाल लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। और यह सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 2022 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है, अब यहां पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल एक मान दिख रहा 6%। क्या बोला है? 6% भार से यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। यह यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। अगर यह दिया हुआ नहीं आता है तो आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे आप यूरिया का अणुभार निकाल सको। सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला, अगर परसेंट दी गई आए, अगर परसेंट दी गई आए मतलब इसमें स्मॉल w और कैपिटल W दो चीजें होंगी। बोला था मैंने, स्मॉल w दिया गया अंक, तो 6 ग्राम, ये किसका भार है? ये जो भार है आपका, ये है यूरिया का भार, यूरिया का भार, ठीक है। कितना है? 6 ग्राम। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपका जल है, यूरिया का जलीय विलयन, मतलब यूरिया को जल में घोला गया है। और तो जल कैपिटल W, 100 - 6, तो 100 में से जब 6 करेंगे तो 94 ग्राम। और ये जो 94 ग्राम है, ये किसका भार दिया गया है? ये H2O का भार दिया गया है, H2O का भार दिया गया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद में देखिए क्या करना है। भैया आपको भार मिल गया है, आप दोनों का अणुभार निकाल सकते हो। जब अणुभार निकाल सकते हो तो भाई मोल भी निकाल सकते हो। तो भाई यूरिया का अणुभार, तो NH2CO NH2 का अणुभार 60 और H2O का अणुभार 18। जल का मैंने जस्ट अभी आपको पीछे निकालना सिखाया है। यूरिया का अगर आप निकालना चाहते हैं, N का परमाणु भार 14 होता है, C का 12 होता है, O का होता है 16, H का होता है 1। देखो 2 N है तो 14 दूनी 28 प्लस 4 H है तो 4, 1 C है तो प्लस 12, 1 हो है तो 16। देखिए 28 और 4 32, 16 और 12 28, 32 और 28 आपका पूरा 60। ये होता है आपका यूरिया का अणुभार। अब भाई आपको अणुभार मिल गया, आपके पास ग्राम में भार है दोनों का, तो आप दोनों के पहले क्या निकाल लीजिए? पहले दोनों के मोल निकाल लीजिए। तो भाई फटाफट निकालो जरा, NH2CO NH2 के मोल। भैया मोल क्या होते हैं? ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। NH2CO NH2 का ग्राम में भार कितना है? 6 बटे में 60, 6 धाऊ 60, तो 1/10, जिसे आप लिख सकते हो 0.1 मोल। ये आपका क्या आया? 0.1 मोल। यूरिया के मोल आ गए, मतलब स्मॉल n आ गए। अब निकाल लीजिए आप H2O के मोल। अब जल विलायक होता है तो इसे मान लीजिए कैपिटल N। ग्राम बटे अणुभार, ग्राम में भार कितना है जल का? ग्राम में भार, भाई जल का ग्राम में भार है 94 बटे में 18, तो इसे घटाइए 18 पंजे 90, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 18 दूनी 36, फिर 40 हो गया, तो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो पॉइंट के बाद इतना ही निकाल लीजिए 5.2 मोल। अब हमें मोल प्रभाज किसका निकालना है? विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज। तो फटाफट से यूरिया NH2CO NH2 का मोल प्रभाज, अब जिसका निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर रखो उठाकर जरा, तो 0.1 बटे में 5.2 प्लस में 0.1, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये नीचे जो है ये आपको जुड़कर हो जाएगा 5.3, ऊपर कितना है? 0.1, भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1 बटे में 53। अगर आप इसे पॉइंट में लाना चाहते हो, नहीं तो इतना रखकर छोड़ सकते हो। अगर पॉइंट में लाना चाहते हो
तो 53 पॉइंट लगाइए, 10 हो गया, अभी भी छोटा है, 0 बढ़ाइए, 100 हो गया, 53 एकम 53। ये इसका हो गया आपका यूरिया का मोल प्रवाह। भाई अगर समझ में आया, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए और बोर्ड में अच्छे से नंबर ले आइए। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। आगे की ओर एक सवाल बोर्ड का आया हुआ बढ़िया सा और करते, वो मैं पहले लिखूंगा, आप वीडियो को रोक दीजिएगा, उसे घर पर सॉल्व कीजिएगा। पहले सॉल्व करिए, फिर हमारे वीडियो से आकर आंसर मैच करना और देखना कि आपने बिल्कुल सही करा है सर की तरह। अगर आप सर की तरह बिल्कुल करेक्ट कर लेते हो तो हमारी मेहनत रंग लाई और आप सीख गए। बस यही तो हम चाहते हैं कि आप सीख सको, और आपको सिखाने के लिए ही यहां हम बैठे। तो चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट? तो चलिए लास्ट सवाल वीडियो का, और जैसा मैंने बोला है पहले सवाल लिख दूं मैं, आप उसे खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? देखिए ये है सवाल, और ये सवाल आपका 2023 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। 2023 यूपी बोर्ड का प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, पहले आप प्रश्न को नोट कीजिए और प्रश्न को रीड कीजिए। क्या बोला है? भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो पहले यहां पर वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और YouTube को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और जल्दी से एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस सवाल को जो सीखा है चेक कीजिए कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। उसके बाद YouTube पर आइए और फिर बचा हुआ वीडियो देखिए और आगे देखिए क्या आपका सवाल जो आपने किया है सेम आंसर आया है। अगर आ गया है तो भाई आप कामयाब हो गए हैं और आप बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। नहीं आया है तो दोबारा कोशिश करिए, हार नहीं मानना है, फिर कोशिश करिए। कब तक नहीं आएगा साला, बचकर कहां जाएगा? कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगा। तो यह सवाल भी वैसा ही है, कभी ना कभी तो आपकी समझ में आएगा। बस क्या करना है, बस हार नहीं मानना है, हारना नहीं है, ठीक है? कामयाबी डरकर या हार कर या निराश होकर नहीं मिलती है। निराशा से आगे बढ़िए, डर को हराइए, फिर मिलेगी कामयाबी। तो देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करना है। भाई वही चीज 25%, भैया परसेंट आ जाए तो यो कर लियो इस तरीके से, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। ग्लिसरॉल, जल हमेशा क्या होता है? विलायक। तो ग्लिसरॉल कितना दिया है? 25 ग्राम। ये क्या दिया है? ग्लिसरॉल का भार। अब 25 तो घटा लीजिए 100 में से, तो 75 ग्राम। ये क्या दिया है? जल का भार दिया है। अब भैया ग्राम में भार मिल गया तो क्या निकाल लीजिए फटाफट? ग्लिसरॉल का अणुभार। वैसे तो इसका अणुभार होता है 92 और जल का अणुभार ये अभी पीछे कई सवालों में निकाला है 18। अगर आपको ग्लिसरॉल का नहीं आता है तो ये देखिए, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CHOH CH2OH। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो इसमें 2 3 2 5 और 3 8 8 H हैं। C कितने हैं? 3। O कितने हैं? 3। 8 का 8, एक कार्बन का 12, तो 12 तियां 36, एक O का 16, तो 16 तियां 48। 36 में 8 जोड़िए तो 44, और 44 में 48 जैसे ही आप जोड़ेंगे 44 में 48 तो ये आपका आ जाएगा 92। इस तरीके से आप इसका अणुभार निकाल लीजिए। अब अणुभार आने के बाद में भैया क्या निकाल ले? पहली चीज दोनों का मोल निकाल लो। तो भाई पहले निकाल लो ग्लिसरॉल के मोल, इसे स्मॉल n मान लो। तो ग्राम में भार, ग्लिसरॉल का ग्राम में भार कितना है? 25। 25 बटे में 92, ठीक है? जब 25 से 92 से 25 को भाग दोगे, 25 छोटा है, पॉइंट लगेगा, 250 हो जाएगा। 92 दुनी 184। देखिए 250, 50 आपका उधर बचा और 16 उधर बचा, 66 पॉइंट तो लगा है ना। या पॉइंट के बाद हम एक ही अंक निकाला करते हैं, छोटा आंसर अपना जल्दी आ जाएगा, ठीक है? अब इस तरीके से इसके कितने मोल आए? 0.2 मोल, क्योंकि भाई पॉइंट के बाद भी तो मोल ही है। अब निकाल लीजिए जल का, तो जल के मोल इसे मान लीजिए कैपिटल N। कितना दिया है? 75 बटे में 18। 18 चौक
72 पॉइंट लगाया, 3 बचे थे, 30 हो गया, तो 18 एकम 18, तो 4.1 मोल। अब भाई मोल आ गए तो क्या निकाल लो, ग्लिसरॉल का पूछा है ना केवल, तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकाल लो। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। अब ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, भाई ग्लिसरॉल के मोल को ऊपर रखिए और बटे में n+n, तो ग्लिसरॉल के मोल कितने हैं 0.2 और 0.2 प्लस में 4.1। देखिए जैसे ही आप नीचे वालों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.3 ऊपर 0.2 हो जाएगा। अब होने के बाद में भैया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 बटे में 43। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 43 है ना, पॉइंट लगाइए, 20 हो गया, छोटा है एक और लगाइए, फिर आपका कितना हो गया वो 200। जैसे ही 200 हुआ 4 पंजे 20, लेकिन 43 है तो आगे निकल जाएगा, तो कितनी बार में 4 बार में, तो 0.04 इसका क्या है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से भाई क्वेश्चन तो वो कुछ भी दे सकता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और इस तरीके से क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है, हारना नहीं है। डर, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और कभी भी चीजों को रटने के लिए मत पढ़िए, फिर चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे अदर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए थे और आपको सीखने को मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विलियन चैप्टर के दूसरे जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और सुंदर से नोट्स बनाइए और बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो इसी सबके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई अपना सपोर्ट जरूर बनाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब तक के लिए मैं चलता हूं, एक बार फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।